दिन 28 फरवरी 2026। मिडिल ईस्ट की रात अचानक धमाकों से गूंज उठी। ईरान की राजधानी तेहरान में आसमान लाल हो गया। मिसाइलें, ड्रोन और फाइटर जेट। कुछ ही मिनटों में यह साफ हो गया कि हमला किसी छोटे देश ने नहीं बल्कि इजराइल ने किया था। और यहीं से शुरू हुआ इजराइल वर्सेस ईरान वार। एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया। दुश्मनी की शुरुआत होती है 1979 से। आज जो युद्ध देख रहे हैं इसकी जड़ें जाती हैं ईरानियन रिवॉल्यूशन से। इस क्रांति के बाद ईरान में सत्ता आई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की। इसके बाद ईरान ने खुलकर विरोध करना शुरू किया इजराइल का। ईरान ने कई ऐसे संगठनों का समर्थन दिया जो इजराइल के खिलाफ लड़ते थे, जैसे हिजबुल्लाह, हमास। इजराइल को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है और यही डर धीरे धीरे युद्ध में बदल गया। सबसे पहले बड़ा हमला। अभी तक ईरान और इजराइल के बीच कभी भी कोई डायरेक्ट हमला नहीं हुआ, लेकिन 28 फरवरी 2026 रात के 2 बजे अचानक ईरान के कई शहरों में एक साथ धमाके होने लगे। टारगेट बने बड़े बड़े शहर, जिसमें सबसे पहले आता है तेहरान, अस्फान, कौम और केरमानशाह। इजराइल का ये बड़ा हमला, ऑपरेशन का नाम रखा गया लॉयन रोर, जिसे अंजाम दिया इजराइल की एयरफोर्स ने। इस ऑपरेशन का मकसद था मिसाइल बेस नष्ट करना, सैन्य ठिकाने खत्म करना, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना। रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में कई बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए। इसके बाद एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की। इस युद्ध में जल्द ही एक और ताकत शामिल हो गई, वह था यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। अमेरिका ने शुरू किया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस ऑपरेशन में ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया गया। सबसे बड़े टारगेट थे नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, फॉर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी, साथ ही साथ इस्फान का न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अमेरिका का दावा था कि यह हमला सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए था, लेकिन इससे युद्ध और भड़क गया। अब बारी थी ईरान की। ईरान ने जवाब दिया। ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। और फिर सैकड़ों मिसाइलें आसमान में दिखाई देने लगीं। उनका टारगेट था टेल अवीव तथा जेरूसलम। ईरान ने इजराइल के कई सैन्य बेस पर हमला किया। हालांकि इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें शहरों तक पहुंच गईं और पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के डर में आ गया। ये इतना भयंकर युद्ध था कि मिडिल ईस्ट के सभी देश सदमे में आ गए। युद्ध का फैलाव, यह युद्ध सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। इसका असर पहुंचा लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अराबिया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, क्योंकि कई जगहों पर ईरान के समर्थक संगठन मौजूद हैं। सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज एक वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यहां युद्ध बढ़ा तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी भी साबित हो सकती है। क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है? आज पूरी दुनिया की नज़रें इस युद्ध पर हैं। अगर इसमें शामिल हो गए बड़े बड़े देश जैसे रसिया, चाइना,
अमेरिका, फ्रांस। तो यह युद्ध सिर्फ युद्ध ही नहीं रहेगा, ये वर्ल्ड वॉर थर्ड की शुरुआत भी बन सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो देश ही सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ देशों की कोशिश ये है कि ये युद्ध यहीं रुक जाए, क्योंकि अगर यह बढ़ा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं, इसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ेगा। मिडिल ईस्ट की यह जंग सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की राजनीति और ताकत की लड़ाई बन चुकी है। हर देश जो पावर में बैठा हुआ है वो अपनी ताकत को महसूस कराना चाहता है, वो ये साबित करना चाहता है कि मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये लड़ाई ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इससे सब बहुत सारे देशों को या पूरी दुनिया को इसको आर्थिक समस्याएं से भी गुजरना पड़ सकता है।